नमस्कार। हम के सारे हमारे ऑडियंस और हमारे दर्शक और पूरे भारतवर्ष में जो तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी की इस पहल को बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, बहुत प्रोत्साहन देते हैं, उन सबका अभिनंदन। आज जिस विषय पर मैं आपके साथ कुछ चंद वक्त गुजारूंगा वो है ड्रग एब्यूज़। हम लोग घरों में बहुत छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देते हैं। हमारे ही कई बच्चे बोलते हैं कि मम्मी मुझे खांसी की दवाई पीनी बहुत अच्छी लगती है, मीठा लगता है, मुझे और दो ना। पर हमें लगता है कि हाँ मीठा होता है तो बच्चों को अच्छा लगता है और हम देना शुरू करते हैं। मैं डीएवी कॉलेज में जब गया तो मैं ये देखता था कि नीचे इतने सारे खांसी की दवाइयाँ पड़ी हैं। मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार यहाँ कोई बहुत बुरी तरह से बीमार है। कोरेक्स की दवाइयाँ बोलते हैं, कोडीन बोलते हैं। जबकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, बीएससी कर रहा था चंडीगढ़ जैसी जगह में, फिर भी अनअवेयरनेस और इग्नोरेंस का आलम देखो। इसको मैं मासूमियत नहीं बोलूँगा, इसको इनोसेंस नहीं बोलूँगा। सोशल इविल पे जैसे ड्रग एब्यूज, नशाखोरी, कहीं ना कहीं हमारी 3 जनरेशन जिसमें हमारे दादा, हमारे माँ बाप और अब हम शामिल हैं, ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर फिल्म में, हर चित्रपट में नीचे लिखा आता है जब जॉन अब्राहम सिगरेट पकड़ता है या संजय दत्त सिगरेट पीता है, कोई भी आइटम सॉन्ग में अगर शराब दिखाया जाता है या कोई गाना है बीड़ी जलाई ले, तो आप नीचे देखते हो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करना हमारे देश के लिए मैंडेटरी है। मैं बार बार कुछ लीगल प्रोविजंस आपसे शेयर करता हूं क्योंकि मैं कभी भी अपने ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। मैं ये मानता हूं आप लॉ ग्रेजुएट नहीं हो, पर मैं ये मानता हूं सबसे ज्यादा अफेक्टेड आप हो और लॉ अगर सोशल इंजीनियर है तो उसको आपकी जिंदगी की मरम्मत तो करनी पड़ेगी। डीएलएस से जामवंत की तरह आपकी जिंदगी में कुछ सजेशंस, रिकमेंडेशन, गाइडेंस और लीगल अवेयरनेस के रूप में बार बार आपके बीच में आता है, आपके वक्त को चुराता है और दस्तखत देता है आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको हम शंकर भगवान का तीसरा नेत्र कहते हैं, पिनियल ग्लैंड कहते हैं। महादेव हमारी यूथ में बहुत पॉपुलर है। कुछ दिनों पहले हमने अपने टीएलएसए के जरिए आपको सिगरेट से जुड़ा हुआ एक कानून कोटपा और उसके सेक्शन 5, 6, 21, 22, 23, 24 इन सब से आपको रूबरू करवाया। सारे कहते हैं कि आप कभी भी ये नहीं कहते सिगरेट छोड़ दो, ड्रग्स छोड़ दो। अगर कोटपा था तो एनडीपीएस की जरूरत क्यों पड़ी? ड्रग और सिगरेट में क्या कोई फर्क है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस एक्ट जो मेरे हाथ में है, आप नाम पढ़ सकते हैं, दी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। साइको यानी कि दिमाग। क्या दवाई खाने से, ड्रग खाने से दिमाग को फर्क पड़ता है? जी हाँ, फर्क पड़ता है। जिस तरह मैंने शुरुआत की थी, बात की कि हमारे घरों में हमारे बच्चों को कोडीन अचानक अच्छा लगने लगता है, बच्चों को नींद अच्छी आ जाती है, लेकिन जब इसकी लत पड़ जाए, बीमार हो, तब आपको दवाई की जरूरत पड़ती है। आप कभी ऑपरेशन थिएटर में जाओ, सर्जरी करवाओ, आपको बकायदा वो ओपियम जो बैन है इस कानून के अंदर, जो अफीम बैन है, उनको यूज किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 बहुत युद्ध हुआ करते थे 1900 में, और इन वॉर में वॉर क्रिमिनल्स को दर्द का एहसास ना हो, फिर खड़े हो जाए और लड़े, इसकी बहुत जरूरत पड़ी और इसीलिए ओपियम का चलन बना। प्लांटेशंस कमर्शियल लेवल पे किए जाने लगे थे जब जब कॉलोनी बनी अंग्रेजों की, तो उनको नील की खेती, गन्ने की खेती, चाय की खेती में बहुत मुनाफा होता था और बिना थके काम करने के लिए उनके पास एक ही जरिया था, नशा यानी कि चरस, गांजा, जो सस्ते पड़ते थे। ओपियम वॉर 2, ये सब हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट जरूर पढ़ते हैं, मगर सच कहूं तो मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में एक ही चीज महसूस की कि हिस्ट्री वाले सर ने केवल हिस्ट्री पढ़ाई, ज्योग्राफी वाले ने ज्योग्राफी, और केवल टीचर मिले, गुरु नहीं मिले, मेंटोर नहीं मिले, जामवंत नहीं मिले, आचार्य नहीं मिले। आपको पता है गुरु और आचार्य में फर्क है? जो हमारे वेदों में गुरु द्रोणाचार्य, वो गुरु भी हैं
रूह से मिलाएं, जो आपको आपके अंदर का विज्ञान समझाए, आपके अंदर आपकी रूह से मुलाकात करवाए, और आचार्य जो स्किल सिखाए, तलवार कैसे चलाते हैं, तीर धनुष कैसे चलाते हैं। आज हमारे केवल टीचर्स रह गए, हमारे माँ बाप ही टोटोलॉजिस्ट रह गए। नतीजा अब हमें वो एक्सपीरियंस, क्योंकि ब्रेन में, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, हमारे ब्रेन में चाहे आप सिगरेट नहीं पीते, ड्रग्स नहीं पीते, रिसेप्टर्स हैं जो डिमांड करते हैं उन ड्रग्स की। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन तो आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है, ये हॉर्मोन्स एक तरीके से ड्रग हैं। इन्हीं ड्रग्स को जब भिंडी में, गाजर में, तरबूज और खरबूज और आम में लगाया जाता है तो वो जल्दी पक जाते हैं, जल्दी ग्रोथ हो जाती है। और 5-5 साल की लड़कियों में जब ये ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो वो 15 साल की दिखने लगती है, और वो भी कमोडिटी की तरह बिकती है। इस टॉपिक पर हम कभी और आएंगे, क्योंकि टीएलएस से समझता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके लिए हमने अलग दिन तय किया हुआ है। आज हमारा टॉपिक है ड्रग एब्यूज। इसमें वर्ड है एब प्लस यूज, यानी ड्रग का यूज है, हाँ, इससे फायदेमंद चीज नहीं है। तंबाकू का पौधा हो या चरस या गांजा, आप इस एक्ट में देखेंगे सेक्शन 40 क्या बोलता है। सेक्शन 40 कहता है अगर आपके आंगन में भी वो लगा है तो आपको उसको उखाड़ फेंकना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको दंड दिया जाएगा। और 40 नहीं, 46 और 40 में ये लिखा है कि हम जो आपके आसपास पड़ोस में ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनका शकल पब्लिसाइज करते हैं, उसकी कोई राइट टू प्राइवेसी आड़े नहीं आती, ताकि ऐसे लोगों से आपके बच्चे और आपकी जनरेशन बचे। मैं यूथ से एक ही चीज अपील करना चाहता हूं कि हाँ, मैं बिल्कुल साइंटिफिकली और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात रखता हूं कि ये नुकसानदायक नहीं, ये पौधे बहुत फायदेमंद है। वॉर में इनको खिलाकर 24 घंटे लड़ा जा सकता है, दर्द का एहसास नहीं होता। ऑपरेशन इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। सर्जरी आज की डेट में भी इन्हीं इंजेक्शन से होती है, और दर्द पता ही नहीं चलता कहाँ है। खून निकलता रहता है, शरीर कटता रहता है, लेकिन दर्द का एहसास नहीं। यानी कि आपके घर में जो साग सब्जी आते हैं उनसे ज्यादा महंगा, उनसे ज्यादा फायदेमंद, इसमें इतने एल्कलॉइड्स हैं। अल्टीमेटली आप हरा साग, भथुआ साग भी खाते हो या पालक भी खाते हो, वो भी तो एल्कलॉइड्स हैं। बस कोई ऐसा एल्कलॉइड नहीं है जो आपको बीमारी के टाइम में खाना है। जब बीमारी के टाइम में खाते हैं तब वो दवाई हो जाती है, वो दारू नहीं रहती, वो दवाई बन जाती है, वो ड्रग्स नहीं रहता। लेकिन जब आप कोडीन यानी कि जो ओपियम का डेरिवेटिव है, खांसी के समय नहीं खा रहे, खांसी ठीक हो चुकी है, लेकिन अब आपको लत पड़ गई है, आपको नींद नहीं आती उसके बगैर, आपको नेचर कॉल बिना सिगरेट के अटेंड नहीं हो रहा, आप कोई किताब लिखना चाहते हो, फोकस नहीं कर पाते जब तक आप एक सिगरेट ना पी लें, आप जब तक डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते जब तक आप एक पैग ना लगा लें, आपको मेंटल फैटिगनेस रहती है जब तक आप शराब का सेवन ना करें। और अब आपको चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं चाहे आईआईटी, सबसे ज्यादा आपको हैरानी होगी टेररिस्ट या आईआईटी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ड्रग का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी सोसाइटी एज ए होल फेल हुई है कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है। दीपिका पाडुकोने बोल दे तब आपको डिप्रेशन का मतलब समझ आता है, 5 दिन उसके ऊपर डिस्कशन होता है, लेकिन हर 5 में से एक आदमी साइकोलॉजिकली सिक है, इसके बारे में चर्चा नहीं होती। तो होता क्या? वो आपका बेटा बेटी यूथ जो आपने चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे भेजा है आईएएस और यूपीएससी और जज बनाने के लिए, वो 24/2 प्रेशर में। और अब तो प्रेशर बहुत छोटे से, लिटिल चैंपियन, कोई गाना गाना, कोई डांस करना, हर जगह इतना प्रेशर आपने डाल दिया है कि तेरी पहचान ही तब होगी जब तू एक अपनी पहचान बनाएगा। मेयर बिलोंगिंगनेस में, और ये कुछ अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की मैं बात नहीं कर रही, ये साइंस है, अपब्रिंगिंग अपने आप में एक साइंस है। और जुडिशरी इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू एक्नॉलेज कर चुकी है कि जब तक हम अपने एनर्जी को ट्रांसेंड नहीं करेंगे, हमारी स्पिरिचुअल मैथोडोलॉजी में क्लैरिटी नहीं होगी, हमारे टीचर्स में वो आचार्य वाली स्किल नहीं होगी, वो केवल टीच और प्रीच करते रहेंगे, हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च, इनकी ड्यूटी है हमें रूह से मिलाए, हमें एलएसडी की जरूरत ना पड़े, हमें किक लेने के लिए हर शाम को शराब की जरूरत ना पड़े। अगर आप चिड़िए से अपना कंपैरिजन करें तो वो ज्यादा साइंटिफिक है, नीड बेस्ड जिंदगी जीता है, सूरज उगने के साथ साथ जागता है, सूरज ढलने के साथ साथ सोता है, उसके बाद वो खाना नहीं खाता।
मगर आप रात के 12 बजे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की कर रहे हैं, या एपीपी की कर रहे हैं, या एसएससी की कर रहे हैं, या क्लरिकल की कर रहे हैं, या बैंक पीओ की कर रहे हैं, आपको रात के 12 बजे तक जागना है। आपकी बॉडी में अपने आप में खाना फर्मेंट हो रहा है, अल्कोहल बन रहा है, बॉडी तो अपने आप अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। बॉडी में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एफिड्रिन, ये सारे हार्मोन पैदा होते हैं जिससे आपके माइंड को मेंटल रिलैक्सेशन मिले, आपको डिप्रेशन ना हो। लेकिन आप बैलेंस खो जाते हैं, आप नेचर को फॉलो नहीं करते, आप अपने पीनियल ग्लैंड पे वर्क नहीं कर रहे, अपने चक्र को नहीं खोल रहे, और आप शंकर भगवान का एग्जाम्पल देते हैं, उनके तीसरे नेत्र से कंपैरिजन करते हैं, और आप ड्रग्स, गांजा, चरस, इन सब का सेवन करते हुए अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। इजराइल के भी लोग पीते हैं, आप जाके देखते हैं, हमारे हिमाचली लड़के बहुत ज्यादा, लेकिन आप उनका रूटीन देखें, उनका खान पान देखें, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देखें, वो थॉटलेसनेस को पहले अचीव करते हैं, उसके बाद वो ड्रग्स लेते हैं एज ए मेडिसिन। आप केवल थॉट्स को सप्रेस करने के लिए लेते हो, इसीलिए वो आपके लिए बन जाता है ड्रग। इसीलिए इस एक्ट का नाम ही है एब्यूज को रोकना, ड्रग एब्यूज, ड्रग के यूज को नहीं रोकना। इस बकायदा इतने बड़े इनैक्टमेंट में चैप्टर बना हुआ है कि हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। आप ऑर्नामेंटल पौधों को यूज करते हैं, जिसको हम लाल लाल ओपियम का पौधा बोलते हैं, हिबिस्कस एस्कुलेंटस और कई बॉटनिकल नेम हैं, लेकिन हर पौधा ड्रग्स नहीं है। जिसमें एल्कालॉइड यानी ओपियम, कोडीन की बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसको कहते हैं। उड़ता पंजाब आपने देखा, खिड़ता हिमाचल भविष्य है। अगर हम आज इस टीएलएसए के वीडियो के बाद भी सेंसिटाइज ना हो, मैं कुछ प्रावधान के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। इस एक्ट में डेथ पेनल्टी भी है। इस एक्ट में पूरे वर्ल्ड के साथ ये कहा गया है कि अगर आप नाइजीरिया में कन्विक्टेड हो तो ये माना जाएगा इंडिया में कन्विक्ट हो, और इसीलिए आपको प्रोविजन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। पहली बार कंज्यूम अगर आपने किया है तो किसी भी गलत फहमी में ना रहे। फरदीन खान या ममता कुलकर्णी, संजय दत्त पहली बार अगर गलती करते हैं तो सेक्शन 27 है हमारे पास, 64 का ए है, जिसको 64 और 71 के साथ भी पढ़ते हैं। और मैं आपको इतने सारे धारा इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यूथ यूट्यूब में ढूंढता है कि मेरे को नशा हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया, पर मैं सुधरना चाहता हूं। हमने भी आपकी उम्र में बचपन में कई नाटक देखे, ठीक है, हम सुधरना चाहते हैं। संजू मूवी आपने देखी होगी, लेकिन उसको कानून का ज्ञान नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये कानून में डेथ पेनल्टी भी है, बहुत खतरनाक कानून है। बाहर भी क्राइम करते हो तो भारत में ही माना जाता है। अबेटमेंट की भी सजा ऑलमोस्ट बराबर रखी गई है, लेकिन 27, 64A, रेड विद 64 एंड 71 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1971 आपको बेनिफिट देता है, और हमारे पास पावर है। अगर हमें लगता है कि आप सुधरना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम आपको सुधरने का मौका देंगे। इम्यून हो जाओगे आपके खिलाफ। अगर आप रिहेबिलिटेट होके आते हो ड्रग एडिक्शन सेंटर से, आपको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन सेक्शन 25, सेक्शन 46 मैं वार्निंग देता हूं कि आपको अपने प्रीमाइस में, अपने घर में, इवन आपके आंगन में पंचायतों को देखना। हम कई बार शोकॉज नोटिस देते हैं, वो तब तो उखाड़ देते हैं, पर ये कहते हैं खुद उग जाते हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं तुलसी की तरह ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन अच्छा उनके लिए जिनकी पीनियल ग्लैंड खुल गए, जो अंदर से वर्क कर रहे हैं, जिनको एलएसडी बाहर से नहीं चाहिए, जो अपनी बॉडी में डोपामिन सीक्रेट करते हैं, जो नेचर के साथ बैलेंस होकर चलते हैं, जो अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से जिंदगी जीते हैं। ग्रीड है एलएसडी और ड्रग। यूज में तो इसको दवा कहते हैं, जब ये ग्रीड बन जाता है तो इसको हम नशा कहते हैं। तो इसीलिए हमने 25, 26 बनाया। 25, 46, 47 में आपके आंगन में भी अगर उग रहा है और आप गांव के लंबड़दार हो, पंचायत हो, आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सजा है। हम आपकी क्रॉप को अटैच कर लेते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब में कितने हरे हरे उगाए जाते हैं, इसको अटैच करने का भी प्रावधान है। मैं आपको ये भी बता दूं, सेक्शन 35 और 54 ये कहता है अगर आपकी जेब से ड्रग्स निकला तो हम ये मान के चलेंगे कि आप ड्रग एडिक्ट हो या ड्रग का व्यापार करते हो, और आप नहीं करते ये आप प्रूव करोगे, नहीं तो हमने तो मान लिया कि आप करते हो। ये कोका के लीव्स को, ओपियम को, कैनेबिस को, जिसको हम भांग कहते हैं, गांजा कहते हैं, चरस कहते हैं, अफीम कहते हैं, भुक्की कहते हैं, इन सारी चीजों को ये कवर करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं घरों में जो हम सजाते हैं उसको भी ये कवर करता हो। और जो कोका कोला में कलर डालते हैं या चॉकलेट बनता है, कोकेन, वो सब याद रखना लाइसेंस के तहत काम होता है। भारत में भी कुछ ऐसी जगह जहां खेती होती है और वो लेकिन लाइसेंस के तहत। अगर आप लाइसेंस का वायलेशन करते हैं तो इस एक्ट में अलग से सजा है। ये मैं आपको बता दूं, जो आपको इम्यूनिटी मिली हुई है वो इम्यूनिटी आप लूपहोल नहीं कर सकते कि आप बोलो कि बात जज साहब के आगे मैं कहूंगा मैं सुधरना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं भाग जाऊंगा। नहीं, फिर हम वापस पकड़ के केस खोल देते हैं और आपको जेल भेजते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जहां तक आपको पता है कि इसमें पुलिस से ज्यादा रोल किसका है,
ये क्राइम इतना खतरनाक है कि कस्टम से लेकर, सीआरपीएफ से लेकर, आर्मी से लेकर, पुलिस से लेकर, जितने भी एसएसपी और हमारे असिस्टेंट कमांडेंट और जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है, एक्सेप्ट सिपाही और कांस्टेबल की रैंक के अलावा हमने सबको पावर दे रखी है। यानी कि पूरे भारत में तोड़ फोड़, आपके घर को तोड़ना फोड़ना पड़ जाए, हमसे सर्च वारंट लेके करना पड़ जाए, हम सब करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप सरदार हैं, आपने अपनी पग में छिपा रखी है, आपने अपने पर्स में डाला हुआ है, अपने कपड़े में ही छिपा लिया है, च्यवनप्राश के डब्बे में डाल रहे हैं, लॉ में किसी चीज का लूप होल नहीं है। कुछ सेफ गार्ड जरूर है जिसमें कि पुलिस को लिखना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, आपका सर्च करने से पहले गेस्टेड ऑफिसर के पास आपको ले जाना है कि नहीं, पर्सनल सर्च में ले जाना पड़ता है, ये सारी बातें। लेकिन आपको एज ए जनमानस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घरों के आसपास ना उगने दें। अगर आप गांव के लंबरदार हैं, आप इन्फॉर्मेशन में लेके आए, नहीं तो आपके लिए सेक्शन 25, 46, 47 में सजा का प्रावधान है। इसके अलावा मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज पहले डिजर्व करें, फिर डिजायर करें। धन्यवाद।